ओम साईनाथ। सभी को प्रणाम। आज हम बाबा के एक महत्वपूर्ण भक्त के बारे में बात करेंगे। इस भक्त ने बाबा की कृपा और अनुमति से हमें एक महान धरोहर दी थी, लेकिन अब वह हमारे पास नहीं है। 1990 के दशक में शिरडी आने वाले कई लोगों ने उस धरोहर को देखा था। अब वह हमारे पास नहीं रही। यह धरोहर शिरडी के लिए, बाबा के हर भक्त के लिए और पूरे भारत के लिए एक बड़ा प्रतीक था। आज हम साथेवाड़ा नाम की इमारत के बारे में बात करेंगे और यह कैसे बनी यह समझेंगे। राव बहादुर हरि विनायक साथे। आप अब उनकी फ़ोटो देख सकते हैं, ये वीडियो में दिखाई देगी। यह हरि विनायक साथे एक बहुत धनी व्यक्ति थे। जब वे पहली बार शिरडी आए तब शिरडी एक छोटा सा गांव था। आज शिरडी में देश विदेश से लाखों लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। आज वहाँ हर बजट के होटल हैं। डॉर्मिटरी से लेकर 5 सितारा होटल तक 2000 से अधिक होटल्स हैं। लेकिन उस समय ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। उस समय भक्त जहाँ रुकते थे, परिवार के साथ बैठते थे, भजन गाते थे और बाबा की प्रार्थना करते थे, वह स्थान साथेवाड़ा था। यह शिरडी का पहला वाड़ा था। वाड़ा का मतलब होता है रहने की जगह या सराया। साथे को शिरडी में अच्छी रहने की जगह नहीं मिली, इसीलिए उन्होंने यह वाड़ा बनवाया। उनका नाम राव बहादुर हरि विनायक साथे था, इसीलिए इसका नाम साथेवाड़ा पड़ा। इसका निर्माण 1908 में हुआ। साईं सच्चरित्र में उल्लेख है कि उस समय एक यूरोपीय व्यक्ति बाबा के दर्शन के लिए आया था। उसे ठहरने के लिए स्थान चाहिए था। तारखट परिवार का भी उल्लेख है। यहाँ श्रीमती तारखट लोगों के घरों में ठहरती थी। उस समय कोई लॉज नहीं था, इसीलिए लोग परिचितों के घरों में किराए पर रहते थे। साथे ने जब वाड़ा बनाने का विचार किया तो बाबा से अनुमति लेने द्वारका माई गए। उन्होंने बाबा से कहा कि वे एक वाड़ा बनाना चाहते हैं। बाबा ने कहा, एक बड़ी दीवार बनाओ। यह सुनकर साथे चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि बाबा पूरे शिरडी के लिए किले जैसी दीवार बनाने को कह रहे हैं। बाद में उन्होंने फिर पूछा तो बाबा ने संकेत दिया कि गुरुस्थान के पास बनी दीवार के साथ निर्माण करें। वहाँ नीम के पेड़ के पास भूमि खरीदकर उन्होंने वाड़ा बनवाया। बाबा की कृपा से निर्माण पूरा हुआ। दूसरी मंजिल बनाते समय नीम के पेड़ की एक शाखा बाधा बन रही थी। लोग उसे काटने से डर रहे थे क्योंकि वह बाबा का गुरुस्थान था। सभी काम रोक कर खड़े रहे। जब बाबा लैंडीबाग जा रहे थे, उन्होंने देखा कि काम बंद है। पूछने पर लोगों ने कारण बताया। बाबा ने कहा कि आवश्यकता है तो शाखा काट दो। वे लैंडीबाग चले गए। लौटने पर भी काम शुरू नहीं हुआ। तब बाबा स्वयं पेड़ पर चढ़े और शाखा काट दी। उन्होंने कहा कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो वे अपने शरीर का हिस्सा भी काट सकते हैं। शाखा गिरने के बाद उन्होंने पेड़ को छूकर कहा कि इसका एक भाग मीठा होगा और दूसरा कड़वा। भक्तों ने पत्ते लेकर देखा तो ऐसा ही पाया। आज भी लोग उस नीम के पेड़ के पत्ते लेते हैं।
साथेवाड़ा में कई भक्त रहे। मेघा जो शिव भक्त थे वहीं रहते थे और उन्हें बाबा ने विशेष दर्शन दिए थे। नुलकर ने वहीं मुक्ति पाई। के.जी. भीष्म जिन्होंने साईं सगुणोपासना और आरती लिखी वे भी वहीं रहे। यह स्थान भजन, प्रार्थना और आध्यात्मिक घटनाओं का केंद्र था। 1918 में बाबा ने 15 अक्टूबर को महासमाधि ली। उस समय और उसके पहले भारत स्वतंत्रता नहीं था और अंग्रेजों का शासन था। उस समय 2 प्रकार के स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, एक अहिंसा के मार्ग पर और दूसरा संघर्ष के मार्ग पर। महाराष्ट्र में 2 प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण खपरडे। दोनों बाबा से मिले थे और खपरडे बाबा के अधिक निकट थे। साईं सच्चरित्र में उल्लेख है कि खपरडे 1910 में आए और फिर 1911 में आए। वे 3 महीने रुके और उनकी पत्नी 7-8 महीने रही। यह विशेष रूप से उल्लेखित है क्योंकि खपरडे स्वतंत्रता सेनानी थे और अंग्रेज उनके खिलाफ जांच कर रहे थे। वे शिरडी आए और बाबा की अनुमति के बिना वापस नहीं जा सके। जब खतरा कम हुआ तब बाबा ने उन्हें जाने की अनुमति दी। अंग्रेज सरकार उनकी गतिविधियों पर नज़र रख रही थी और शिरडी में जासूस भी रखा गया था। खपरडे साथेवाड़ा में रहकर डायरी लिखते थे। उसमें बाबा के दर्शन, भक्तों की जानकारी और देश में चल रहे आंदोलनों का उल्लेख था। यह डायरी बाद में खपरडे डायरी बनी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग शिरडी आया। उन्हें पता चला कि खपरडे वहाँ रहे थे। उन्होंने उनके कमरे से बाबा की तस्वीर, पूजा की वस्तुएं, हुक्का और डायरी अपने पास सुरक्षित रख ली। बाद में डायरी का एक भाग शिरडी संस्था को दिया गया, जिसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। साथेवाड़ा गुरुस्थान और समाधि मंदिर के बीच स्थित था। यह इमारत बाबा के दर्शन के बाद बाहर आने वालों के लिए बहुत परेशानी पैदा कर रही थी। निकास एक छोटे गेट से था, जिससे कठिनाई हो रही थी। इसलिए उन्होंने इस इमारत को गिराने का फैसला किया। तब सब लड़ने लगे। शिरडी के बुजुर्गों, स्थानीय लोगों और सभी ग्रामीणों ने लड़ना शुरू कर दिया। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यह गलत है। उन्होंने कहा, ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे। और फिर 1997 में विन्नी माँ ने मुझे बताया कि वह 1997 था। सदा अन्ना विन्नी माँ के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं। सदा अन्ना विन्नी माँ के बेटे हैं। वे कहते हैं, माँ आओ, मैंने सुना है कि वे आज साथेवाड़ा को गिराने जा रहे हैं। चलो चलकर कुछ फ़ोटो लेते हैं, क्योंकि उनके पास कैमरा था। लेकिन विन्नी माँ उत्तर देती है, अरे सदा, नहीं, हम साथेवाड़ा को कैसे गिरा सकते हैं? यह हमारा खजाना है। यह वह स्थान है जहाँ खपरडे, भीष्म, नुलकर और मेघा जैसे हमारे बाबा के भक्त रहते थे। यह वह स्थान है जहाँ मेघा और नुलकर जैसे कई भक्तों ने मोक्ष प्राप्त किया। हम इसे किसी भी तरह नहीं गिरा सकते। और वे अपने रुख पर अडिग रही। 1997 में रात के समय, जब आसपास कोई लोग नहीं थे, उन्होंने साथेवाड़ा को गिरा दिया और उसे ज़मीन रोज
कर दिया। जैसे ही साथेवाड़ा गिराया गया, मैं आपके साथ वे बातें साझा कर रही हूँ जो विन्नी माँ ने मुझसे की थी। अम्मा को उस रात सदा की बात पर विश्वास नहीं हुआ। अगली सुबह समाधि मंदिर में बाबा की कक्कड़ आरती समाप्त करने के बाद वे बाहर आती हैं और साथेवाड़ा खंडहर में तब्दील मिलता है। अम्मा इसे देख नहीं सकी। वे साथेवाड़ा की ईंटों को गले लगाकर रोई, विलाप किया कि उन्होंने इतना बड़ा खजाना खो दिया है। अम्मा ने अपने अनुभवों के बीच यह घटना मुझसे साझा की थी और वे इससे बहुत दुखी थी। उन्होंने साथेवाड़ा की एक ईंट याद के तौर पर ली और उसे घर पर रखा। वे ईंटें आज भी वहाँ हैं। तो हमने इतना बड़ा खजाना खो दिया है। यही मैंने कहा, भारत का खजाना, बाबा के भक्तों का खजाना, शिरडी का खजाना, हमारे राव बहादुर हरि विनायक साथे और उनके द्वारा निर्मित साथेवाड़ा। अगले सप्ताह हम बाबा के और अधिक चमत्कारों और उनके भक्तों के बारे में जानेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने आपको बताया था कि ये 3 बाबा भक्त हमेशा बाबा के सामने अपना सिर झुकाए रहते थे। एक बुट्टी थे, दूसरे काका और तीसरे नुलकर। सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय साईनाथ, गुरुदेव दत्त। मेरे प्यारे बाबा और मेरी प्यारी विन्नी अम्मा को मुझे यह अवसर देने के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। जय साईनाथ।